तो गाइज यहाँ पे हमने ज़ीरोधा काइट के अंदर लॉगिन कर लिया है एंड आप लोगों को भी लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आज के मार्केट का सूरत हाल अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही यहाँ पे निगेटिव टेरिटरी के अंदर है। लगभग आधा % की गिरावट हमारा बैंक निफ्टी में है और करीबन 1/4% की गिरावट हमारा यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर है। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, कोई भी स्ट्राइक यहाँ पे मान लीजिए आपको पुट बाई करना है 55,000 का। यहाँ पे 55,000 पे हमारा बैंक निफ्टी है, 55,000 का पुट हमें यहाँ पे बाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55,000 का पुट बाई करते टाइम ही स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे लाइव लगाकर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑप्शन चेन ओपन करेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करने के लिए ज़ीरोधा के अंदर आपको सबसे पहले वो इंडेक्स यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करना है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी यहाँ पे सर्च कर लीजिए। बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे लिखा बैंक निफ्टी और देखिए बैंक निफ्टी का जो इंडिसेस है, इंडेक्स है, वो यहाँ पे सबसे ऊपर आ चुका है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे, तब जाकर के हम यहाँ पे इसका ऑप्शन चेन भी ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसका डे रेंज देख सकते हैं, जिसको हम मार्केट डेप्थ भी कहते हैं। आज के दिन का लो देखेंगे तो 55,071 है और आज के दिन का हाई देखेंगे तो 55,568 है। यानी अपने हाई से यहाँ पे बैंक निफ्टी काफी टूटा है और मुझे लग रहा है कि अभी और गिरेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे पुट बाई करने वाला हूँ 55,000 का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे बेसिकली हम नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा ऑप्शन चेन का ऑप्शन। ठीक है, जो कि सेंसिबल की तरफ से आता है। बेसिकली हमारा ज़ीरोधा एप्लीकेशन जो है वो सेंसिबल के साथ यहाँ पे टाई अप है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन हमारा सेंसिबल की तरफ से हमें ये दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 29 मई की एक्सपायरी वाला यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहा है सब। बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक्स है एंड आप लोग देखोगे तो लेफ्ट साइड में हमको लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखाई दे रहा है हमारा कॉल्स का। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक के ऊपर कॉल का क्या प्राइस चल रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड राइट साइड में हम देख पाएंगे लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखाई दे रहा है पुट्स का, यानी कि देखिए 55,000 पे पुट्स का प्राइस क्या है एंड 55,100 पे पुट का प्राइस क्या है वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमें यहाँ पे 55,000 का यहाँ पे जो है पुट खरीदना है तो 55,000 का पुट यहाँ पे देख सकते हैं। 55,000 यहाँ पे है एंड पुट की साइड में हम देखेंगे तो ये जो प्राइस है वो करीबन 447 रुपये यहाँ पे चल रही है। तो हम क्या करेंगे, 55,000 के पुट के ऊपर यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे 447 वाले पे। यहाँ पे हमें बाई एंड सेल दोनों का ऑप्शन दिखाई देगा। हमें ये बाई करना है तो हम बाई पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम देख पाएंगे यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर के अंदर यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी हमारा ये बाई हो रहा है। एक लॉट के अंदर अभी 30 क्वांटिटी हो गई है। तो अगर आप 2025 के पुरानी वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले अगर आपने कोई पुरानी वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है यहाँ पे पर लॉट का आप लोगों को 15 दिख रहा होगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी ये 30 हो चुकी है। एंड इसके बाद हमें मार्केट रेगुलर ऑर्डर पे ही रहने देना होगा, हमें एएमओ आइसबर्ग पे नहीं क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखिए आप लोग देखेंगे अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाना है तो आप लोगों को इंट्राडे पे क्लिक करके ये बाई नहीं करना है। अपना ऑप्शन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बाई कर रहे हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी या कोई और इंडेक्स हो, आपको इंट्राडे पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड अपना पहले से डिसाइड करना चाहते हैं, आपको ओवरनाइट पे ही रहने देना है। और यहाँ पे ओवरनाइट पे रहने देने का मतलब है हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है जो कि है जीटीटी ऑर्डर का। जीटीटी ऑर्डर को हम जैसे ही यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑन करेंगे, हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट डालने का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी हमारी 30 हो गई है। अब देख लेते हैं सारा प्रोसेस। इसके बाद हमें कितने पे बाई करना है, अभी देखिए 454.55 रुपया प्राइस चल रहा है इसका 55,000 की पुट का। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मुझे जो है 420 रुपये का, यहाँ पे 420 का नंबर ठीक नहीं लग रहा है तो 430 रुपये में इसको बाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के 430 रुपये बाई ऑर्डर अपना लगा दिया। अब जीटीटी ऑर्डर के अंदर ही स्टॉप लॉस और ऑर्डर हम ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 10% का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे सिस्टम में ऑलरेडी फिट है। अगर हम चाहें तो इस 10% के स्टॉप लॉस को हम चेंज भी कर सकते हैं, 8%, 4%, 10%, 20%, जितना भी चाहे हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस लगाना है तो माइनस का मार्क मैं नहीं हटाऊंगा और 5% यहाँ पे 5 डाल दूंगा तो 5% का बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस बन जाएगा। यानी 430 पे बाई होने के बाद उसके 5% नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह अगर हम टारगेट ऑर्डर को ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 10% का यहाँ पे टारगेट ऑर्डर भी यहाँ पे सेट रहता है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं गाइस। अगर हम इसको चाहें तो 20%, 15%, 5% चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस तरह से हमारा स्टॉप लॉस, बाई ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लग गया है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है।
यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे आप लोग को दिखाई देगा कितना मार्जिन का रिक्वायरमेंट है ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कितना हमारा ब्रोकरेज और अदर चार्जेस यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ये सब जानने के बाद हमें स्वाइप टू बाई करना है एंड हमारा ऑर्डर यहाँ पे गाइस प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर प्लेस होते ही सिस्टम में 2 ऑर्डर और प्लेस हो जाएंगे, जो कि हमारा अगर बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो हमारा जीटीटी ऑर्डर भी यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन के अंदर जीटीटी ऑर्डर के अंदर वो चीजें दिखाई देंगे। जब 430 पे ये हमारा 55,000 का पुट बाई हो जाएगा तो 5% नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो जीटीटी के अंदर, और जो 10% का हमने यहाँ पे टारगेट लगाया था वो भी हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे वो सेट हो जाएगा। अब इन केस अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है, 10% वाला टारगेट हिट हो जाता है, 430 पे बाई होने के बाद मार्केट और नीचे गिर जाता है और 10% का टारगेट हमारा मिल जाता है, तो ये लोग ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इसके उल्टे अगर हमारा स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर हिट हो जाता है तो टारगेट वाले ऑर्डर को ये लोग कैंसिल कर देंगे। तो जीटीटी ऑर्डर के अंदर आप सभी लोग ज़ीरोधा के अंदर अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस ट्रेड के अंदर कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है, जिससे आप सभी लोग ट्रेडिंग सेफ साइड में कर सकते हैं और इससे आपका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आपको पता रहेगा कि कितना मैं लॉस लेने वाला हूँ इस ट्रेड के अंदर, कितना प्रॉफिट मेरे को होने वाला है। इसी तरह की और वीडियोस हम बनाएंगे आपके लिए ताकि आप लोग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।